एक बहुत अच्छी बात आती है, जब बाबा नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ तो बाबा नंद ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया? वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया और उसके बाद में जाति कर्म संस्कार किया। और एक विशेष बात आपको बताऊं, 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में होते हैं। 16 संस्कारों में एक होता है जाति कर्म संस्कार। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूतक होता है, सूतक कब मान होता है? बोले जब तक जाति कर्म संस्कार बालक का नहीं होता है, जब तक सूतक मान नहीं होता है। जाति कर्म संस्कार के बाद में ही सूतक मान होता है। उससे पहले ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति पाठ जरूर करवाएं। और एक बात और बताऊं, जब लाला होता है तो सब देखने जाते हैं, गोदी में लेंगे, खिलाएंगे। कुछ बोलते भी हो कि नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो? हमेशा ध्यान रखो, जब लाला को खिलाओ ना तो कान में कुछ बोला करे। और क्या बोलना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्र इस बात को कहते हैं, अगर आपने कान में ये शब्द बोला, क्योंकि जन्म के समय जैसा शब्द बोल दो वह बालक वैसा ही फिर निकलता है। आज जब बाबा नंद के यहाँ लाला हुआ तो बाबा नंद ने सबसे पहले क्या किया? ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ कराया और उसके बाद में कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना बस। जब लाला का जन्म हुआ तो बाबा नंद ने क्या किया? सबसे पहले अपने पितरों का पूजन किया है। हाँ, ध्यान दीजिए, ये हमारा नियम है, सनातन धर्म का नियम है। आज भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं, भैया पहले अपने देवताओं को तो ले आओ, कुल देवताओं को। विवाह होता है तो विवाह में सबसे पहली रस्म क्या होती है? कुल देवता आते हैं घर में, उसके बाद ही श्री गणेश होता है विवाह का। हाँ, और बंधु इस बात को ध्यान से सुनना, आजकल हम लोगों से बस सबसे बड़ी गलती हो रही है तो केवल यही हो रही है। लोग कहते हैं महाराज घर में बहुत परेशानियां हैं, शांति नहीं रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। परेशानी का सबसे बड़ा अगर कारण है तो केवल यही है कि हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, पितरों को याद नहीं करते हैं। और ध्यान देना, जिस घर में पितरों को याद किया जाता है उस घर में कभी कोई परेशानी आती नहीं है। हाँ बंधुओं, ध्यान दो। इस कथा से बस यही शिक्षा लेना चाहिए कि आज जब बाबा नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ तो बाबा नंद ने दूसरा काम बाद में किया, सबसे पहला काम किया पितृदेवार्चनम तथा कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सबसे पहले अपने पितरों का पूजन किया है।